तो हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से आपका फिजिक्स का भी क्लास स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। आज से फिजिक्स का पहला चैप्टर हम लोग प्रकाश का परावर्तन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले चैप्टर में जो क्या लिखा है, प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग प्रकाश की बात करेंगे। पहले हम लोग प्रकाश के जानेंगे, तब तो जानेंगे कि उसमें परिवर्तन कैसे होता है। पहले प्रकाश को जानना इसमें बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक हो जाता है। तो हम लोग ज़्यादा ना बात करते हुए चलेंगे डिफिनीशन के साथ साथ, और ये पूरे डिफिनीशन दिया हुआ है, इसके साथ साथ पूरे चैप्टर को हम लोग समझते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम समझाने का स्टार्ट करते हैं डिफिनीशन के साथ। प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश किसे कहते हैं? सबसे पहले प्रकाश के बारे में हम लोग जानते हैं कि प्रकाश है क्या क्या। तो प्रकाश वह माध्यम है जिसके जरिए हम किसी वस्तु को देखने का अनुभूति करते हैं, या हम किसी भी वस्तु को देखने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर आपको नाइट में कोई वस्तु को रख दे, ठीक है, वह वस्तु का रंग ढांचा कुछ नहीं दिखाई देगा। एकदम नज़दीक जब पहुंचेंगे तो एकदम बिल्कुल लगेगा कि एकदम काला है। क्यों? क्योंकि अंधेरी रात काली होती है ना। इसलिए तो प्रकाश की उपस्थिति में आप किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। तो हम लोग प्रकाश का एक डिफिनीशन यहाँ भी लिखा है, क्या है कि प्रकाश वह कारक है जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी कि प्रकाश ही एक ऐसा कारक है जिसके माध्यम से, जिसके जरिए हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, है ना, बिल्कुल देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं होता तो हम लोग किसी वस्तु को नहीं देख पाते। यानी कि खुले आंखें अंधे होते हैं, खुले आंखें फिर भी अंधे होते हैं, ठीक है। अब प्रकाश, ये प्रकाश जो है, या प्रकाश का एक और डिफिनेशन हम बोल देते हैं, प्रकाश एक ऊर्जा है। अब अगर कहते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा है तो जी हाँ, ये एक ऊर्जा है। प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है ना। प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। या दृष्टि के वाय को, दृष्टि आँख जो है, इसके वाय, इसके द्वारा जो आप देखते हैं, दृष्टि के वाय को अनुभूति जब अनुभव करते हैं दृष्टि से किसी भी चीज़ को, उसी को हम लोग प्रकाश कहते हैं। इसको कैसे बोलेंगे कि दृष्टि के वाय को अनुभूति के प्रकाश कहते हैं। कोई दिक्कत? प्रकाश के बहुत सारे डिफिनेशन हम लगा चुके हैं, अब आपको याद हो गया होगा। शायद आप लोग यहीं पे कोशिश कीजिएगा याद करने का, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे नंबर पे। ये प्रकाश के स्रोत, और ये प्रकाश स्रोत क्या होता है भाई? तो जहां से ना प्रकाश उत्सर्जित होती है, निकलती है, बहुत सारे प्रकाश, है ना। जैसे में सूरज को देखे हुए हैं, एक आपके घर में जलते हुए दिए को लीजिए, और एक दिए को लीजिए, लालटेन है, एक दिए को लीजिए और एक बल्ब को लीजिए। ये आपको क्या नाम है, अभी सेफिल बॉल चला, वो बॉल ले लीजिए, ठीक है। आप कहीं आप दूर से देखेंगे तो प्रकाश का जो लाइट जो होता है, मतलब कि प्रकाश जो निकलती है कुछ इस प्रकार से निकलेगी, इस प्रकार से, और इसके अगल बगल मतलब कि उतना रोशनी आपको दिखाई नहीं देगा, है ना। लेकिन वही चीज़ आप बल्ब को लीजिए, कोई बल्ब को, CFL बल्ब को ले लीजिए, ठीक है। इसमें क्या कीजिएगा, जब आप देखेंगे ना, अगर वोल्टेज तगड़ा होगा देखेंगे तो इससे ना ऐसे से निकलता हुआ आपको प्रतीत निकलेगा। अर्थात ऐसा नहीं है, जलता हुआ दिया भी प्रकाश के स्रोत है, लेकिन उससे ज़्यादा ये गहरा है। जैसे आप देखते हैं, सूरज को देखते हैं, वहाँ से बहुत सारे प्रकाश निकलती है, बहुत सारे उत्सर्जित होती है। तो जहाँ से प्रकाश उत्सर्जित होती है उसी को हम लोग प्रकाश स्रोत बोलते हैं। आप देखिए यहाँ पे डेफिनेशन है, वे सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होती हैं, बहुत सारे वस्तुएं हैं जिनसे प्रकाश क्या होती है, उत्सर्जित होती है, निकलती है ना, निकलती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश के स्रोत कहते हैं, या वो प्रकाश का स्रोत कहलाता है। जैसे में आ जाएगा तारे, सूर्य, जलती हुई मोमबत्ती, आप दिया को भी उदाहरण ले सकते हैं, या लाइट आने पर बल्ब को भी ले सकते हैं। ये सब क्या है, प्रकाश के स्रोत है।
वहीं से प्रकाश क्या करता है, उत्सर्जित होता है ना। अब आते हैं प्रकाश के आधार पर वस्तु के प्रकार। प्रकाश के आधार पर वस्तु के प्रकार को हम लोग देखते हैं, यानी कि प्रकाश के आधार पे, आधार का मतलब समझते हैं ना। तो प्रकाश के आधार पे वस्तु दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश के आधार पे वस्तु दो प्रकार के होते हैं। आधार का मतलब जिसके सहारे आप लोग चलते हैं। हम लोग का आधार क्या है जानते हैं, जिस पे खड़ा है पृथ्वी है, पृथ्वी है ना। उसी प्रकार से वस्तु यानी कि प्रकाश के आधार पे वस्तु दो भागों में बटा गया हुआ है। एक है प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु, और एक है अदीप्त वस्तु। और प्रदीप्त वस्तु के ही हम लोग दीप्तमान भी कहते हैं, उसका नाम एक और भी है दीप्तमान। यानी कि देखिए ये जो होते हैं, ये जो वस्तु होते हैं, इसमें से ना ये प्रकाश स्रोत निकलता है। ये क्या है, प्रकाश का स्रोत। ये क्या है, ये जो है दीप्तमान है ना। दीप्तमान या दीप्त वस्तु जो है वह प्रकाश के स्रोत है। यहाँ से ना ये दीप्तमान वस्तु जो होती है यह प्रकाश के एक स्रोत है, और अदीप्तमान जो होती है वह प्रकाश के स्रोत नहीं है, वहाँ से प्रकाश निकलती नहीं निकलती है। आइए इसका डेफिनेशन यहाँ हम नहीं लिख पाए, यहाँ पे कोई चीज़ लगा हुआ है, इस कारण हमको लगा कि वीडियो नहीं आ पाएगा, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखे। अब चलते हैं, क्योंकि बच्चे को भी तो आगे दिखाई नहीं देगा। चलिए ठीक है, चलते हैं आगे। क्या है, पहले दीप्तमान वस्तु। आते हैं हम लोग दीप्तमान वस्तु को देखते हैं। देखिए ये क्या है कि जिनसे प्रकाश निकलती है या जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होती है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दीप्तमान वस्तु कहलाती है, या वह दीप्तमान वस्तु कहलाती है या दीप्तमान वस्तु कहलाती है। ठीक है, जैसे में सूर्य तारे इत्यादि। सूर्य तारे जो है वो क्या है, वह एक दीप्तमान वस्तु है जहाँ से आपको प्रकाश निकलेगी। ठीक है, अदीप्तमान वस्तु यानी कि जिनसे या जिससे प्रकाश नहीं उत्सर्जित होती है ना, वह वस्तु क्या कहलाती है, वह अप्रदीप्त वस्तु कहलाती है। आप इसको अदीप्तमान वस्तु भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे में पत्थर, बोर्ड, अरे बहुत सारे हैं, दीवार, ये बोर्ड नहीं, इस पर पढ़ रहे हैं ना, दीवार है ना, ये सब क्या है, यह एक अदीप्तमान वस्तु। यहाँ से आपको अप्रदीप्त वस्तु या अदीप्तमान भी उसको कह सकते हैं। ठीक है, ये आगे चलते हैं। प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण। तो प्रकाश की किरण किसे कहते हैं कि प्रकाश जिस सरल रेखा में गमन करती है उसी रेखा को प्रकाश के किरण कहते हैं। कभी आपने ऐसा अनुभव किया है, आप देखे होंगे कि ठंडी के दिन में आप लोग सोए रहते हैं, ठंडी से लेकर के थोड़ा सा गर्मी आती है, ये फरवरी या मार्च के महीना में आपके घर का दीवार अगर पूरा बगल से घेरा है और वहाँ पे वेंटिलेटर बना है, तो देखेंगे जब सूर्य उगते हैं, सूर्य आते हैं ऊपर की ओर, है ना, तो क्या होगा कि एक रे आपको आती हुई प्रतीत होगी वेंटिलेटर से, आपको एकदम सीधी, बिल्कुल या एकदम सीधी रेखा में, है ना। तो वही होता है प्रकाश की किरण। अब देखिएगा, जब एक बात कहते हैं, आप कभी देखिएगा, आप अनुभव ऐसा कहीं किए होंगे, किसी बॉल पे देखिए और मतलब कि ऐसे आँख को मीच दीजिए और बॉल पे फिर खोलिए, आपको लगेगा क्या कि सुई की तरह, धागा की तरह निकलती हुई प्रतीत आपको नजर आएगा। ये आपको सीपीएल बॉल पे उतना नहीं, लेकिन वो जो ललका बॉल जो होता है ना, कहते हैं मतलब कि बड़ा वोल्टेज खींचता गरबा में, वो बॉलवा में थोड़ा सा देखिएगा, लगेगा क्या, या दिया पे देखिएगा, ऐसे से आँख मूंद के खोलिएगा, लगेगा कि सुई की तरह बहुत ले निकलता हुआ नजर आएगा। वो क्या होता है, वही प्रकाश के किरण होता है। या आप सूर्य भगवान पे देखिए ना, सूर्य पे उस पर बहुत सारे धागा जैसा खिंचाया हुआ नज़र आपको प्रतीत आएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश की किरण। यानी कि प्रकाश जिस सरल रेखा, कोई भी सरल रेखा में, सरल का मतलब सीधी रेखा में गमन करेगी वो, सरल रेखा में गमन करती है, उसी रेखा को प्रकाश के किरण कहते हैं। आप देखिए ये किरण बना दी हूँ मैं, ये एक सीधी रेखा में गमन करेगी,
ये तीर का निशान है, इसका मतलब कहीं तक जा सकती है। माने ना यहाँ पे सूर्य है, ये क्या है, सूर्य है, ठीक है। यहाँ से या कोई बल्ब है, कुछ भी है जो दीप्तमान वस्तु है, कुछ भी क्या दीप्तमान वस्तु है, या तारे इसको बोल दीजिए, ठीक है। अब हम लोग ना यहाँ पे प्रकाश के किरण जब जान गए हैं, तो अब हम लोग जानेंगे किरण पुंज के बारे में। किरण जब जान गए तो किरण पुंज के बारे में जानते हैं। ये क्या होता है किरण पुंज, यानी कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। बहुत सारे किरण आपको दिखाई देगा, वहाँ उसको हम लोग ना किरण पुंज बोलते हैं। किरण पुंज के प्रकार कैसे होते हैं? किरण पुंज के प्रकार 3 होते हैं। कौन कौन से किरण होते हैं आप देखते होइएगा, आप देखते होइएगा, है ना। एक है अभिसारी किरण पुंज, इसके नाम से ही प्रतीत हो जाता है अभिसारी किरण पुंज, है ना। अभिसारी किरण पुंज, इसका डेफिनेशन एक बार बता देते, फिर इसको हम समझाते कैसे। यह अभिसारी किरण पुंज एक, अपसारी किरण पुंज एक है समांतर। समांतर का मतलब तो समझ में करते हैं, एकदम समान रेखा में गुजरती है, उसके बीच की दूरी सेम होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, कहीं नहीं जाकर के मिल सकती वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या अभिसारी, तो अभिसारी के डेफिनेशन जो है ऐसे किरण पुंज जिससे हमें प्रतीत होता है कि वह कहीं एक बिंदु, यहाँ पे छूट गया, सॉरी वह कहीं एक बिंदु, 1 मिनट, या वह एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। आप कहीं देखे होंगे, अभी के तो नहीं आता है, पहले के स्टोम में जो आप लेते थे स्टोम बॉक्स, कुछ इस प्रकार के आपको ये मिलता था, डंटा वाला। इसको जब आप पकड़ते तो इस पे बहुत सारे प्रकाश सब गिरती ऐसे, है ना। तो ये सारे प्रकाश को किसी एक बिंदु पे मिलाती हुई प्रतीत होता। ऐसे वाले देखे हुए ना, ये स्टोमेन बॉक्स में मिलता था। जब आप धूप में रखते तो एक कागज को कोई नीचे रख करके देखते ना धूप में, तो एक वाइट कलर की रे आपको, मतलब कि वाइट कलर की बिंदु एक बना करके ये इस पूरे रे को ये उस कागज पे डालते। थोड़ा देर रखने के बाद क्या प्रतीत करते थे कि वह कागज जलना स्टार्ट कर जाता था, है ना। तो ये जो है बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है अभिसारी किरण पुंज के, है ना। क्या है कि ऐसे किरण पुंज जिससे हमें प्रतीत हो कि वह एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। आएगी रेखा और किसी एक बिंदु पर मिलती हुई आपको प्रतीत होगी, है ना। ऐसे तो आप लोग देख नहीं सकते खुले आंखें से, उसको तो किसी न किसी मतलब कि ऐसे वस्तु से आपको देखेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा, ठीक है। ये है इसका फिगर यहाँ पे बना हुआ है, देखिए यहाँ से प्रकाश निकल रही है और किसी एक बिंदु पे जाकर के मिले, यहाँ से काट दीजिए ना, ये एक उदाहरण हो जाएगा इसका, एकदम सेम टू सेम मिलता हुआ नजर आ रहा है, प्रकाश ऐसे जाएगा। नेक्स्ट है पॉइंट, इसको मिटा देते हैं। अब है नेक्स्ट अभिसारी किरण पुंज, देखिए ऐसे किरण पुंज जिससे हमें प्रतीत हो कि वह एक ही बिंदु से निकलती रहती है या एक ही बिंदु से निकल रही है, एक बिंदु से। इसका सबसे सुंदर उदाहरण होगा टॉर्च लाइट, देखे हुए हैं टॉर्च लाइट जो होती है, वह कुछ ऐसा होगा। और जब तू बैटरी कुटी सब चीज अंदर है, ये खोली के अंदर ये स्विच है, जब यहाँ से टिपेंगे तो यहाँ से किरण पुंज ऐसे निकलना स्टार्ट करेगा। मतलब कि टॉर्च क्या है, टॉर्च वह एक कोई बिंदु है, जब उसको जलाएंगे तो वहाँ से किरण निकलता हुआ नजर आएगा। तो किसी एक बिंदु से किरण निकलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? समांतर किरण पुंज, यहाँ पे इसका क्या है, अच्छा एग्जाम्पल एक दिया हुआ है, समांतर किरण पुंज, वैसे किरण पुंज जिससे प्रत्येक किरण, अरे जिसके है जिसमें, हाँ,
वैसे किरण पुंज जिसमें प्रत्येक किरण एक दूसरे के समांतर रहे, एक दूसरे के समांतर रहे, समान रेखा में वो गुजरती रहती है, उसको क्या बोलते हैं? समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। ठीक है, एक बार इसको आप लोग उतार लीजिए, फिर हम आपको अगला का डिफिनेशन देते हैं। तो चलिए बाबू अगला पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, अब है पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी, पारदर्शी अर्थात वैसे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है या देखा जाए, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। ठीक है, जैसे पानी है, कांच है, प्लास्टिक, पन्नी नहीं देखते हैं, लगाइए इस पर से उस पर आराम से देख सकते हैं, है ना? क्या? हाँ, तो उसमें भी तो पारदर्शी माध्यम लगा रहता है ना, तब तो फोटो खिंचवाता है, उतना तो नहीं है। और अपारदर्शी पदार्थ इत्यादि। अपारदर्शी पदार्थ क्या है? वैसे पदार्थ जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता है, वैसे पदार्थ जिनके आर पार नहीं देखा जाए उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे पत्थर अगर आपके आंख पर रख दिया जाए, पत्थर को पार करके देख लीजिएगा, नहीं देख पाइएगा। दीवार, इस दीवार के पार में क्या है नहीं है पता नहीं, हमको दिखाई नहीं दे रहा है ना। इस प्रकार से आपको ना ये सुनिए, ये पर्दे हम मान लेते हैं, ये पर्दा, ये भी तो नहीं दिखाई दे रहा है, वहां पे खड़ा होगा तो दिखाई दे देगा। अच्छा, तो इसमें क्या छोटा छोटा छिद्र है ना, इसके सारे आप चिन्हने वाले व्यक्ति को चिन्ह जाएंगे ना। अच्छा, जैसे कि टेबल, बेंच, कुर्सी, बोर्ड, ये सब क्या है? अपारदर्शी पदार्थ है। एक कॉपी का नोटबुक, क्या नोटबुक मैं अपने सामने रख दूँ, कौन है आगे नहीं पता है, अपारदर्शी पदार्थ है। तब ऐसे पदार्थ जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता, अपारदर्शी पदार्थ होता है। इसी में आप कहेंगे कि सर आई पेज क्या है? पेज, सीधा सीधा ये पेज क्या है? तो ये भी एक अपारदर्शी पदार्थ है। लेकिन अगर इसी में आप अगर तेल लगा देंगे तो थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई देगा। तेल लगाने जी, तो क्या होता है वो पारभासी पदार्थ माना जाता है, उसके आगे डिफरेंशियल नहीं है। तो अपारदर्शी पदार्थ समझ गए? वैसे पदार्थ जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता। अपारदर्शी पदार्थ, वैसे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है। पारदर्शी पदार्थ, तो अब आते हैं पारभासी पदार्थ। तो वैसे पदार्थ जिनसे, वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकल पाता है, वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकल जाता है या निकल पाता है, पारभासी पदार्थ कहलाता है। हम क्या लिखे डिफिनेशन कि वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकल पाता है, पारभासी पदार्थ कहलाता है। जैसे शहद, मध होता है, जब मध, ये घिसा हुआ कांच, घिसर घिसर के कांच के शीशा, अरे आप जी मिरर में जो शीशवा में मिरर में जो मुंह हाथ दे करके स्नो पाउडर जो लगाते हैं, उसको घिस घास करके घिस घास तब लगाइएगा, नहीं दिखाई देगा, धुनुर धुनुर दिखाई देगा। किन्ने क्या लग गया, छूट उठ जाइएगा मार्केट में, सब हंस देगा, समझे ना। तो घिसे हुए कांच से थोड़ा बहुत आपको दिखाई देता है। आइए आगे, प्रकाश का परावर्तन। अब डायरेक्ट आते हैं हम लोग चैप्टर पे। क्या चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन, आप क्रिकेट गेंद खेलते हैं, क्रिकेट, वो भी एक प्रकार के परावर्तन ही होता है, लेकिन उससे भी अच्छा परावर्तन का एक उदाहरण है टॉर्च लाइट। कैसे है आप देखेंगे। परावर्तन, परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन यानी कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, या हाँ उसी माध्यम में लौट जाती है,
यानी कि उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या है? प्रकाश का परावर्तन क्या है? कि जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उस माध्यम में लौटने की घटना को, हाँ उसी दिशा में नहीं ना, उसी की दिशा में, उसी टर्न में गुजर जाती है, उसी की दिशा में नहीं जा सकता, जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। देखिए अगर आप देखेंगे एक अच्छा उदाहरण, मार्कर मेरा पास, देखिए बाबू, यहाँ पे अगर टॉर्च क्या किए, टॉर्च को जलाते हैं, या आप नाइट को देखेंगे, नाइट में ऐसा करके देखेंगे, एकदम पूरा उदाहरण आपको दिखाई देगा। यह कोई मिरर है, शीशा, इसको रंग दिए हुए हैं हम लोग, नीचे से कलाई कर दिए हैं। तो आप अगर यहाँ से टॉर्च की रोशनी जलाएंगे ना, तो अगर मिरर पे जिस पॉइंट पे पड़ेगा उस पॉइंट को तो आपतन बिंदु कहेंगे, यानी कि आने वाला किरण जिस पे पड़ता है, जिस बिंदु पे, उस आपतन बिंदु कहते हैं। और जहाँ पे जा रहा है वो आपतित किरण होता है। आपतित यानी कि आ रहा है, आपतित किरण होगा, है ना, और जिस बिंदु पे पड़ेगा वह आपतन बिंदु हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है तो आपतित किरण, और जिस पे पड़ रहा है वो आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पे पड़ने के बाद वापस उसी दिशा में लौट जाती है ना, तो उसको बोलते लौटने, परावर्तित हो गया, पड़ाया मतलब कि उस पे पड़ा और गया, तो उसको बोलते हैं परावर्तित किरण, है ना। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण बीच समझिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच, है ना, कोई रेखा, एक रेखा क्या करते हैं, इसको हम लोग इस बिंदु पे खींचते हैं, इसी को हम लोग अभिलंब बोलते हैं। यानी कि आपतन बिंदु से खींचा गया रेखा, सीधी रेखा खींचा गया, उसी को हम लोग अभिलंब बोलते हैं। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण बोलते हैं। ठीक है, हाँ, अभिलंब, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को, इसको हम लोग आई और आर से दर्शाते, छोटा आई और छोटा आर से दर्शाते इस कोण को। ठीक है, तो आइए इसका डेफिनेशन हम तो बता ही दिए, ऐसे हम एक बार दोहरा देते हैं। ठीक है, आपतित किरण, देखिए आपतित किरण परावर्तक सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। यह एक परावर्तक सतह है ना, तो इस पे कोई किरण आ रही है, इसी को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, चलते हैं पीछे हट के। अब है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या है? आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आकर मिलती है, जिस बिंदु पे, ये सारे बिंदु पे थोड़ी ना मिल सकता है, कहीं एक ही बिंदु पे ना आकर के मिलेगा, जिस बिंदु पे आकर के मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं, है ना। उसके बाद है अभिलंब। अभिलंब है तो अभिलंब क्या है? आपतन बिंदु से खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। अब आपतन बिंदु से खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। इसी को इसे पलट देता, टेढ़ा हो जाएगा, नीचे खींचा जाएगा ना, ठीक है, कहीं भी जा सकता है। उसके बाद है परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण परावर्तक सतह से टकराने के बाद वापस जाने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। देखिए ये किरण, आपतित किरण आया, परावर्तक सतह पर टकराया, और परावर्तक सतह पर टकराने के बाद वापस जो लौटती है उसी को ना हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, परावर्तित किरण जान गए, अभिलंब भी जान गए, आपतन बिंदु भी, सब चीज जान गए। अब जानते हैं हम लोग आपतन कोण। आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, परावर्तन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए बहुत अच्छा।
तो इस प्रकार से ये भी डिफिनेशन हम लोग जान गए हैं। एक बार इस डिफिनेशन को एक बार और उतार लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, परावर्तन, यानी कि परावर्तन के नियम। परावर्तन तो हम लोग देख लिए हैं, अब इसके नियम कितने हैं। तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन से नियम होते हैं? एक होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं या तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे कि देख लीजिएगा, ये क्या होता है, ऐसे ये प्लेन सरफेस है, ये देख लीजिए, ये क्या है, ये और ये तीनों एक ही समतल में है, नीचे हो या ऊपर हो, आगे पीछे कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। और उसके बाद है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है ना, जिसमें साइन आई बराबर साइन आर होता है। इसको आप साइन आई बराबर साइन आर भी लिख सकते हैं, या कोण आई बराबर कोण आर भी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं हम लोग, थोड़ा सा हम लोग मिरर तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन मिरर का यहाँ पे अगर यूज़ नहीं करेंगे तो हम लोग इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन कैसे होता है। देखिए, ये कोई समतल दर्पण है, ठीक, और इस पे कोई रेखा को, इस पे कोई रे अगर इस पे कोई लंबवत अगर रे परिवर्तित करते हैं, यहाँ पे भेजते हैं, ठीक है, तो भेजने के बाद यह रे पुनः वापस लौटेगा। जैसे कि देखिए, या कोई दर्पण है, ठीक है, या क्या होगा, जैसे कि कोण ही देख लीजिए, कोण में एक कोण बनाते हैं, तो अगर इस कोण का मान अगर नीचे आता है तो क्या होता है, इसका मान अगर पूरा 60 है तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 40 हो सकता है, फिर ऐसे घटता है, फिर ऐसे घटने के बाद डायरेक्ट अगर इसी पे आ जाएगा, इसी रेखा पे आ जाएगा, फिर वो रेखा, तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0। तो किसी समतल दर्पण पे पड़ने वाले लंबवत किरण का मान 0 होता है, उसका कोण 0 होता है। साइन आई 0 या साइन आर 0, या कोण चूंकि कोण आई बराबर 0 और कोण आर बराबर भी 0 क्यों होता है, मैं आपको बता दिया हूँ। अब आते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, जैसे कि हम लोग खड़े होते हैं नाइट के समय, देखिए क्या, खड़े रहिए, प्रतिबिंब का मतलब छाया होता है, खड़े रहिएगा, आपसे निकल जाएगा छाया, आपसे भी बड़का छाया हो जाता है, कभी कभी हम लोग डर जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे वही है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब यानी कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, यानी कि किसी प्रावर्तक सतह, कोई भी प्रावर्तक सतह है ना, कोई भी प्रावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण जिस पर एक दूसरे को, यहाँ पे को होगा, एक दूसरे को कट करती है, कट यानी कि क्रॉस करती है, काटती है, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, यहां देख लीजिए, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है ना, उस बिंदु को ही प्रतिबिंब कहते हैं, उस बिंदु को ही प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और एक होते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। थोड़ा सा देखते इस पे आ रहा है फिगर क्या, चलिए यहाँ पे है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब में आपका कोई भी बिंब जो बनेगा वह बिल्कुल वास्तव बनेगा, आप उसको देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई खड़ा है वस्तु, इस वस्तु से कोई किरण निकला और टकराने के बाद देखिए ये ऐसे, तो टकराने के बाद ये ऐसे डुलेगा नीचे, और फिर यहाँ से कोई किरण निकलेगा तो यह ऐसे होते हुए जाएगा यहाँ, ठीक है। तो अब इस रेखा को और इस रेखा को जो किरण काटता है, जहाँ पे काटती है वहीं पे उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जो कि ठीक आप सामने देख सकते हैं,
ठीक है। तो इसको कहते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आ रहे प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को कट करते, जिस बिंदु पर एक दूसरे को कट करती है ना, कट करती है, उस बिंदु को उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु के वास्तविक, यानी कि उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसको एक बार आप याद करेंगे, एक बार देखेंगे, 2 बार 3 बार अगर सुनेंगे इस चीज़ को, वीडियो को, तो एक बार में आपको आ जाएगा, याद आ जाएगा। आते हैं, हाँ चलिए एक बार और समझाते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है ना, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, अगर कोई भी बिंदु है ना, वहां से कोई प्रकाश की किरणें आ रही है, आने के बाद क्या होगी, आ रही है, स्रोत से आ रही है, निकल रही है, तो प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद प्रकाश की किरण आई और किसी परावर्तक सतह पर टकराता है तो परावर्तन हो जाते, परावर्तित हो जाते, चला जाता है। यानी कि परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे, देखिए परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे है ना, जिस बिंदु पे एक दूसरे को कट करती, एक दूसरे को कट करती, क्या होती है, प्रतीत होती, यानी कि कट करती है, प्रतीत नहीं, कट करती है ना, उसे या उस बिंदु को, एक मिनट, उसे होगा, उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, उसे उस बिंदु स्रोत के या का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, चलिए काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक में इसमें कल्पना करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें या किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। देखिए यहाँ पे कोई प्रतिबिंब है, यहाँ से कोई किरण निकलेगा, तो अब इस प्रकार का दर्पण है, तो यहाँ पे टकराएगा तो इधर भागेगा किरण। आपको लगेगा क्या, यहाँ पे कोई अगर व्यक्ति है तो इसके आंखों में लगेगा क्या कि यह किरण यहाँ से आ रही है। वास्तव में आप बचपन में किसी को आंख पे सिसवा चमकाते हुए देखते हैं, देखे हुए हैं, तो क्या करता है कि पहले तो सूर्य के प्रकाश से किरण आया और फिर यहाँ से टकरा करके यहाँ गया, तो वो आदमी को ये उन्ने से दिखा, तो उन्ने से थोड़ी, तो ऊपर से टकरा रहा है। वही बात है, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ आया, फिर टकरा करके यहाँ गया, इसके आँख पे गया, है ना, वो आँख पे गया और यहाँ से यहाँ पे कोई किरण आया, फिर यहाँ से टकराने के बाद यह वापस गया, ऐसे गया, और यह पीछे की ओर भी किरण बनाता है। तो पीछे जो बनाएगा ना, हम लोग उसको नहीं देख पाएंगे, नहीं देख पाते हैं, उसी को हम लोग कल्पना करते हैं ना, उसी को हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो आज तक हम लोग यहीं पे जानेंगे। हाँ, अगले दिन हम लोग यहाँ पे परावर्तन के नियम पढ़ लिए, अगले दिन हम लोग अब परावर्तन के बारे में पढ़े, यानी कि परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिए। अगले दिन हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के बारे में समझेंगे, उसके बाद लेक्चर को करेंगे समाप्त। ओके, बाय।